नक्शे में नजर आने वाला ये छोटा सा मुल्क कतर, जिसे कुछ सालों पहले कोई जानता तक नहीं था। तो आखिर कतर ने ऐसा क्या किया कि वो आज इतना अमीर और एक ताकतवर मुल्क बन गया है। और कतर अब इतना अमीर हो चुका है कि आने वाले मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी कतर की आमदन को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में कतर के गरीब से अमीर होने तक के सफर के बारे में आपको बताएंगे। कतर पर अल्सानी खानदान की हुकूमत 1900 की दहाई के अव्वल से है, जब ये बरतानवी मुहाफिज बन गया था। 17 जुलाई 1913 को शेख अब्दुल्ला बिन कासिम अल सानी कतर के हुक्मरान बने। इस वक्त कतर की बुनियादी सनत मोती और माहीगीरी थी। 1920 की दिहाई में मोतियों की तिजारत के खात्मे से मुल्क में बड़े पैमाने पर गुर्बत, गिजाई किल्लत और बीमारियां फैली हुई थी। 1939 में दुखान के मकाम पर तेल दरियाफ्त हुआ। दूसरी जंग अजीम की वजह से 1949 तक कतर में तरक्की सुस्त थी। अगरचा तेल की दरियाफ्त अहम थी, लेकिन ये 30 साल बाद पाए जाने वाले कुदरती गैस के जखायर के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। 1951 में कतर ने यौमिया 46,500 बैरल तेल पैदा किया, जिसकी आमदनी $4.2 मिलियन थी। ऑफशोर ऑयल फील्ड्स की दरियाफ्त और शेल की तरफ से इनकी तरक्की ने कतर की पैदावार में 2,33,000 बैरल यौमिया इजाफा किया। तेल की बरामद से हासिल होने वाली नई आमदनी ने हुक्मरान खानदान की जेबों को भारी कर दिया। अब कतर जदीद होने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा चुका था। मुल्क का पहला स्कूल, अस्पताल, पावर प्लांट और टेलीफोन एक्सचेंज सब 1950 की दिहाई में खोले गए। 1960 की दिहाई में तेल की आमदनी में मुसलसल इजाफा हुआ, क्योंकि अल्सानी खानदान ने आला सरकारी ओहदों पर रिश्तेदारों को तैनात करके इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। कतर ने अपनी आज़ादी 1971 में इस वक्त हासिल की जब बरतानिया ने ऐलान किया कि वो नहर सुइस के मशरिक में अपनी तमाम फौजी जिम्मेदारियों को हटा रहे हैं। 22 फरवरी 1972 को शेख खलीफा कतर के अमीर बने। 1971 में दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गैस फील्ड साउथ पार्स नॉर्थ डूम गैस कंडेंसेट फील्ड कतर के साहिल से दरियाफ्त हुआ था। नॉर्थ फील्ड की बदौलत रूस और ईरान के बाद कतर के पास दुनिया में कुदरती गैस के सबसे बड़े ज़खायर हैं। 1980 की दिहाई में तेल की कीमतें गिरना शुरू हो गई, जिसने कतर की मईशत को रोक दिया था। बहरान ने बिल आखिर 1989 में कतर को नॉर्थ फील्ड तैयार करने पर मजबूर किया। इसके बावजूद भी पैदावार सुस्त थी। फिर वली अहद शहजादे हम्माद बिन खलीफा अल सानी ने 27 जून 1995 को अपने वालिद खलीफा बिन हम्माद अल सानी के खिलाफ एक कामयाब बगावत की। जबकि अमीर स्विट्जरलैंड के दौरे पर थे, शेख हमाद ने मुल्क को बिल्कुल नए तरीके से चलाना शुरू कर दिया। शेख हमाद ने सबसे पहला फैसला गंदम की पैदावार को तेज करने का किया, जिससे पैदावार में इजाफा हुआ और कतर ने पहली बार माया कुदरती गैस बरामद करना शुरू की। बढ़ती हुई पैदावार और तलब को एडजस्ट करने के लिए कतर ने माया कुदरती गैस के नए प्लांट्स की तामीर शुरू की। गुज़िश्ता 15 सालों में 14 माया कुदरती गैस प्लांट बैनुल-अक़वामी तेल कंपनियों के साथ शराकत दारी में बनाए गए। तेल की मुस्तहकम पैदावार और कुदरती गैस की आला पैदावार की बदौलत कतर की जीडीपी पिछले 15 सालों में आसमान को छू रही है। कतर ने तेल और कुदरती गैस से हासिल होने वाली आमदनी की बदौलत $170 बिलियन का खुद मुख्तार दौलत फंड जमा किया है। 2006 में कतर ने इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर माया कुदरती गैस को बरामद करने वाला दुनिया का पहला सबसे बड़ा मुल्क बन गया, जिसमें तेल और कुदरती गैस से हासिल होने वाली आमदनी कतर की जीडीपी का 60% बनती है। दिसंबर 2010 में कतर को 2022 फीफा वर्ल्ड कप के मेजबान के तौर पर मुंतखब किया गया। कतर ने 12 जदीद तरीन स्टेडियम बनाने का वादा किया, जो कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए, ताकि खिलाड़ी गर्मी से बच सकें। अब कतर दीगर स्पोर्ट्स की मेज़बानी के लिए मंसूबा बना रहा है। तो नाजरीन, तेल और गैस के वसाइल ने कतर को अमीर से अमीर तर बनाने में एक अहम किरदार अदा किया है। वहीं अल्सानी खानदान ने कतर की डेवलपमेंट में अपना अहम हिस्सा डाला है। हो सकता है कि ये छोटा सा मुल्क कतर आने वाले वक्त में बड़े से बड़े अमीर तरीन ममालिक को शिकस्त दे दे।
تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل سی ٹی باکس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔